Hello everyone, welcome back my YouTube channel Vivek Official CR7. So how are you all? How are you all? I hope you all are okay and fine. So guys, previous in my previous video we have discussed noun and the first rule. मतलब हम लोगों ने noun पढ़ा, उसके बाद जो noun का पहला rule है उसको पढ़ा. तो now in this video we will learn second rule, or you can say noun and their second parts. So in this video we are going to learn second rule. अब हम लोग, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको पहला रूल बताया था, अब इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे नाउन का दूसरा रूल. तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है नाउन पार्ट सेकेंड. क्या? नाउन पार्ट सेकेंड. तो आज का दूसरा रूल क्या है? आज का दूसरा रूल ये है कि पहले पार्ट में हम लोग क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में प्लुरल होते हैं और उनका प्रयोग भी प्लुरल की तरह होता है. जैसे कि सीजर्स हो गया, पैंट्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया. मतलब दीज आर द थिंग्स आई हैव डिस्कस्ड ओवर देयर. बट नाउ इन दिस वीडियो, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कुछ नाउन्स दिखने में प्लुरल होते हैं. जैसे कि कुछ नाउन्स दिखने में प्लुरल होते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होता है. मतलब क्या? कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन उनका अर्थ जो होता है वो सिंगुलर की तरह होता है, और ये हमेशा सिंगुलर की तरह ही यूज होंगे. क्या होंगे? ये हमेशा सिंगुलर की तरह ही यूज होंगे. जैसे देखिए, कुछ नाउन्स दिखने में प्लुरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं और इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में ही होता है. तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से नाउन्स हैं जो कि देखने में तो प्लुरल लगते हैं लेकिन वो जो उनका यूज होगा वो कैसा होगा? सिंगुलर होगा. जैसे कि न्यूज. क्या? न्यूज हो गया. इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स. समन्स मतलब होगा यहाँ पे बुलावा, जो कि कोर्ट या न्यायालय से जो बुलावा आता है, और इसका प्लुरल बनाएंगे तो ये हो जाएगा समन्सेस. एंड फिजिक्स, इट इज सब्जेक्ट. एंड इकोनॉमिक्स, एथिक्स. यहाँ पे जो फिजिक्स रहेगा ये पी कैपिटल रहेगा बिकॉज इट इज द नाउन एंड द सब्जेक्ट नेम इज ऑलवेज कैपिटल. इकोनॉमिक्स, एथिक्स. एथिक्स मतलब नीति शास्त्र. उसके बाद मैथमेटिक्स. मम्स इट इज काइंड ऑल्सो डिजीज, जिसे गलसुआ बोलते हैं हम लोग. मम्स हो गया. उसके बाद मीजल्स. मीजल्स मतलब खसरा. उसके बाद आप देखिए, मीजल्स के बाद आप देखेंगे क्या है? रिकेट्स. क्या है? रिकेट्स. रिकेट्स हो गया. रिकेट्स के बाद सिंगल्स. सिंगल्स मतलब दाद. तो और उसके बाद क्या है? सिंगल्स मतलब दाद. और उसके बाद बिलियर्ड्स. बिलियर्ड्स इट इज काइंड ऑफ गेम. इट इज प्लेड बाय सम लॉन्ग स्टिक्स. मतलब ये ऐसी गेम होती है जो हम लोग टेबल पर रख के ऐसे वी हिट वन बॉल, अनदर बॉल हिट द अनदर बॉल. तो उसे इट इज काइंड ऑफ स्नूकर, जिसे स्नूकर भी बोलते हैं. और उसके बाद एथलेटिक्स हो गया. सिविक्स इट इज काइंड ऑल्सो सब्जेक्ट्स. लिंग्विस्टिक्स. लिंग्विस्टिक्स मतलब भाषा का अध्ययन, जिसमें भाषा का अध्ययन वो क्या कहलाएगा? लिंग्विस्टिक्स. तो अब हम लोगों ने ये देख लिया कि कौन कौन से नाउन है. अब हम लोग देखेंगे कि वो एग्जाम्पल क्या है, कि हम कैसे देखेंगे कि ये सिंगुलर की तरह यूज हो रहा है या प्लूरल की तरह यूज हो रहा है. तो देखते हैं. जैसा कि मैंने लिखा है कि नो न्यूज इज अपॉन आर. मतलब नो न्यूज इज आर गुड, आर गुड न्यूज. मतलब इसमें अब हमको ये देखना है कि नो न्यूज, न्यूज के साथ हमको क्या लगाना है? इज लगाना है कि आर लगाना है. तो देखिए, जैसा कि मैंने लिखा है कि कुछ नाउन्स दिखने में प्लुरल होते हैं लेकिन इनका यूज भी सिंगुलर होता है और इनका अर्थ भी सिंगुलर होता है. तो न्यूज यहाँ पे क्या है? न्यूज यहाँ पे आपका सिंगुलर है. जब सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ कौन सी वर्ब लगती है? आर लगेगी? नो, इट विल नॉट अप्लाई हियर आर. द न्यूज इज सॉरी, नो न्यूज इज गुड. अब यहाँ पे इज क्यों लगा? इसलिए लगा क्योंकि जो न्यूज है दिखने में तो प्लुरल लग रहा है बट इट इज सिंगुलर, और जिसका अर्थ है वो क्या है? सिंगुलर है. तो नो न्यूज इज गुड न्यूज. उसी तरीके से देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल. जो सेकेंड एग्जाम्पल है, पॉलिटिक्स इज आर अ डर्टी गेम. जो पॉलिटिक्स क्या है? वो एक तरीके से बहुत गंदी गेम है, डर्टी गेम है. तो अब यहाँ पे हम बताइए कि क्या लगेगा? इज लगेगा या आर लगेगा? सो नाउ वी हैव टू थिंक ओवर हियर. तो फिर से एक बार देखते हैं रूल क्या है. रूल ये है कि जब ये क्या है, देखने में तो प्लूरल लग रहा है लेकिन जो इनका अर्थ होता है वो सिंगुलर होता है, और जो इनका यूज भी होगा क्या होगा? सिंगुलर होगा. तो यहाँ पे आर ना लग के क्या लगेगा?
तो पॉलिटिक्स इज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, क्या होगा, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। उसी तरीके देखते हैं इकोनॉमिक्स, जो तीसरा एग्जांपल है, इकोनॉमिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। क्या ये सेंटेंस सही है? ये सेंटेंस रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि whether it looks plural but इट इज सिंगुलर। तो यहाँ पे हम आर ना लगा, भले ये देखने में क्या लग रहा है आपको, प्लूरल लग रहा है, बहुवचन लग रहा हो, बट ये क्या है, देखने में भले लग रहा हो लेकिन ये है सिंगुलर। जब सिंगुलर, सिंगुलर के साथ कौन सी वर्ब लगती है, सिंगुलर, तो हो जाएगा इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। जो इकोनॉमिक्स है क्या है, एक इंटरेस्टिंग विषय है, सब्जेक्ट है। तो ये सेकेंड रूल है। अब हम लोग देखेंगे, वी आर गोइंग टू लर्न हियर नो सेकेंड रूल ऑफ नाउन्स। तो देखते हैं अब जो तीसरा रूल क्या है। तो हम देख सकते हैं कि जो ये नाउन पार्ट 2 का ये तीसरा रूल क्या है, रूल नंबर 3। तो अभी हमने सेकेंड रूल पढ़ा, अब देखते हैं तीसरा रूल क्या है। तो कुछ नाउन्स दिखने में सिंगुलर होते हैं, जैसे कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं इसमें जो दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है। जैसे कुछ नाउन ऐसे होते हैं दिखने में तो सिंगुलर लगेंगे लेकिन बट जो इनका यूज होगा वो किसमें होगा, वो प्लूरल में होगा। जैसे वो कौन कौन से हैं देखते हैं। कैटल, कैटल मतलब आप जानते हैं क्या, जानवर। उसका कैवलरी, कैवलरी मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका घुड़सवार सैनिक। और इन्फेंट्री, इन्फेंट्री मतलब पैदल सैनिक। हम देखेंगे पोल्ट्री, पोल्ट्री मतलब जहाँ पे आप मुर्गा, बत्तख, इट इज काइंड ऑफ जहाँ पे हम लोग पालते हैं वो क्या होता है, पोल्ट्री। एंड पीजेंट्री, पीजेंट्री मतलब होगा आपका किसान, किसान संबंधित। जेंट्री मतलब उच्च वर्ग के लोग, जेंट्री मतलब उच्च वर्ग के लोग। अब हम देखेंगे पुलिस, पुलिस क्या है, ये भी देखने में तो सिंगुलर है बट इट इज प्लूरल। अब फिर क्या क्या लिखा है कि इनके साथ कभी एस नहीं लगाया जा सकता। अगर हम इनके साथ एस लगाएंगे तो क्या होगा, ये गलत होगा। जैसे देखिए कैटल्स, कैटल्स, कैटल है यहाँ पे है कैटल, कैटल मैंने क्या लगा एस। फिर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में क्या लगा मैंने एस, तो लिखना गलत है। मतलब अगर इनके साथ प्लूरल, सॉरी इनके साथ अगर हम एस ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। जैसे देखते हैं एग्जांपल क्या है, एग्जांपल यह कि कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो क्या ये सही है, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। सो नाउ वी कैन सी हियर कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो ये देख सकते हैं कि सेंटेंस सही है कि गलत है, ये बताइए। तो देखते हैं कैटल क्या है, कैटल आप देख सकते हैं कि ये लुकिंग इट लुक्स सिंगुलर, ये सिंगुलर दिख रहा है बट इसके साथ जब ये बट इसका जो यूज होता है क्या होता है, प्लूरल। प्लूरल के साथ कौन सी वर्ब लगी है, प्लूरल वाली। तो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, क्या ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस सही है। अगर ये कैटल इज लगा देता तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाता। अब देखते दूसरा, द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीव्स, मतलब पुलिस ने चोरों को अरेस्ट कर लिया है। तो अब देखते हैं, लेट्स वी फाइंड आउट इन दिस सेंटेंस कि ये सेंटेंस सही है कि गलत है। ये पुलिस क्या है, दिखने में तो सिंगुलर लग रहा है बट ये है क्या, प्लूरल है। जब ये प्लूरल है तो ये सेंटेंस, जब प्लूरल है तो कौन सी वर्ब लेगा, ये जब प्लूरल है तो ये वर्ब लेगा प्लूरल। तो यहाँ पे हैज की जगह क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हैज की जगह हैव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैज की जगह हैव हो जाएगा। फिर देखते हैं, अब देखते हैं पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स। क्या, पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स। अब ये सेंटेंस आपका सही हो गया। उसके बाद तीसरा देखते हैं, द जेंट्रीज ऑफ दिस प्लेस आर पुअर नाउ। द जेंट्रीज ऑफ दिस प्लेस आर पुअर नाउ। जेंट्री मतलब क्या होता है, उच्च वर्ग के लोग, मतलब इस जगह के लोग क्या हैं, अब पुअर हो चुके हैं। सॉरी। तो द जेंट्रीज ऑफ दिस प्लेस पुअर नाउ। देखिए जैसे कि लिखा है कि द जेंट्रीज ऑफ दिस प्लेस आर। अब देख सकते हैं क्या ये प्लूरल है बट यहाँ प्लूरल लगा, यहाँ आर लगा है, कोई गलती, हाँ गलती है। सो लेट्स सी वेयर इज फॉल्ट। तो देखेंगे यहाँ पे जो हमने क्या लिखा है कि ये जो होते हैं कभी भी इनके साथ एस नहीं लगाया जाता है। क्या होता है, कभी भी इनके साथ एस नहीं लगाया जाता है। तो मैंने क्या लगा दिया, इसको क्या कर दिया, इसको प्लूरल बना दिया है, जो कि ये गलत है। तो हो जाएगा इसका क्या, द जेंट्री ऑफ, क्या हो जाएगा,
द जेंट्री ऑफ दिस प्लेस आर पुअर नाउ। ये सेंटेंस आपका सही हो गया। तो ये रूल ये था कि जो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं दिखने में सिमिलर लगते हैं, बट इनका यूज जो होता है वो प्लूरल होता है, और इनके साथ कभी भी हम लोग एस नहीं लगाते हैं। अगर हम लोग एस अप्लाई करेंगे तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सो इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। तो आइए अब देखते हैं हम लोग नाउन का जो है जो रूल फोर्थ है। अब देखते हैं चौथा रूल क्या है। तो अब इसमें सीखेंगे कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम बोलचाल की भाषा में तो करते हैं, बट वो एक तरीके से सुपरफ्लुअस होता है। मतलब जैसे हम किसी भी चीज को एक्स्ट्रा तरीके से बोल देते हैं, तो आई थिंक दैट इज रॉन्ग। तो देखिए, जैसा कि मैंने लिखा है, कुछ नाउन्स का प्रयोग लोग बोलचाल की भाषा में करते हैं, लेकिन इनका प्रयोग गलत माना जाता है। इनका प्रयोग क्या क्या माना जाता है? इट इज नोन एज रॉन्ग। तो देखते हैं, गलत माना जाता है। जैसे जनरली हम लोग क्या बोलते हैं कि जैसे आपके पास कोई सिस्टर है जो कि कजिन सिस्टर है, कजिन ब्रदर है, तो आप क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे कि ही इज माई कजिन ब्रदर और सी इज माई कजिन सिस्टर। तो अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो आई थिंक इट इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। So in place of speaking, cousin brother, cousin sister, you have to speak here. You must speak here cousin only. What? cousin. आपको क्या बोलना है? केवल यहाँ पे आपको क्या बोलना है? cousin ही बोलना है। तो देखिए, जैसा कि मैंने लिखा है कि cousin brother या cousin sister। अगर cousin brother होगा या फिर cousin sister होगी तो उसे क्या बोलेंगे? ना तो हम cousin brother बोलेंगे ना cousin sister बोलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे? Only we have to speak here only cousin। क्या बोलना है? कजिन। उसी तरीके से देखिए अब क्या है, पिक पॉकेटर। जैसे क्या होता है पिक पॉकेटर, मतलब क्या होता है? पिक पॉकेटर मतलब जेब कतरा। तो अब हम कितने लोग ये बोलते हैं कि पिक पॉकेटर, मतलब दे ट्राई टू ट्रांसफॉर्म इनटू द नाउन, मतलब वो नाउन में से यूज करना चाहते हैं, बट इसका क्या होगा? पिक पॉकेटर का क्या हो जाएगा? ये पिक पॉकेटर जो है ये रॉन्ग है। इसका सही क्या होगा? पिक पॉकेट। क्या होगा? पिक पॉकेट। अब देखिए, जैसे हम जनरली गुड नेम, जनरली हम व्हेन वी वर सो एक्साइटेड टू आस्क एनीबॉडीज नेम, सो वी यूज्ड टू आस्क व्हाट्स योर गुड नेम टू मेक इंप्रेशन। मतलब इंप्रेशन बनाने के लिए हम बोलते हैं व्हाट्स योर गुड नेम, बट आइदर यू आर मेकिंग इंप्रेशन, बट आई थिंक नॉट, आई थिंक इट इज रॉन्ग। तो किसी का भी नाम ना तो बुरा होता है ना तो अच्छा, सॉरी, किसी का भी नाम बुरा नहीं होता, सबका नाम क्या होता है? अच्छा होता है। तो देखिए, जैसे कि मैंने लिखा है गुड नेम, और आफ्टर टुडे और एट राइट नाउ यू शुड नॉट स्पीक हियर एवरीवेयर। आई थिंक यू हैव टू स्पीक ओनली। आपको यही बोलना है कि व्हाट्स योर नेम। आपको क्या बोलना है? व्हाट्स योर नेम। नाम पूछना है किसी का तो। और उसी तरीके देखिए, बिग या स्मॉल ब्लंडर। अब जैसे सपोज आप सब बोलते हैं कि he has done a big blunder, he has made small blunder। तो आप जब एक्चुअली ब्लंडर इज ब्लंडर कंसिस्ट ऑफ ऑल द all the parts of mistakes। so ये एक्चुअली इफ यू हैव स्पोकन हियर ब्लंडर, अगर आपने यहाँ पे ब्लंडर बोला है तो देयर इज नो नीड ऑफ स्पीकिंग बिग और स्मॉल। तो हम लोग जब भी बोलते हैं क्या, स्मॉल ब्लंडर, बिग ब्लंडर, तो हमको अब स्मॉल ब्लंडर और बिग ब्लंडर ना बोल करके क्या बोलना? ओनली वी हैव टू स्पीक हियर ओनली ब्लंडर। अब हमको ना तो स्मॉल बोलना है ना तो बिग बोलना है। उसी तरीके से देखिए क्या है, बैड ड्रीम। जैसा कि हम लोग व्हेन वी get up in the morning time, so we used to say, oh, I have got a bad dream। तो आई थिंक ये बैड ड्रीम ना बोल करके आप क्या बोलेंगे उससे? अब से आप बोलेंगे क्या? नाइट मेयर। अब हम क्या बोलेंगे? नाइट मेयर। उसी तरीके से हम लोग उन्हें बोलचाल भाषा में क्या बोल देते हैं? ही इज वेरी प्राउडी बॉय। तो डू यू थिंक इट इज राइट? नो। आफ्टर दिस टाइम आई थिंक we do not try to speak। हमें अब ये नहीं बोलना है कि he is a proudy boy और whatever। ना तो बोलना है बैड ड्रीम। बैड ड्रीम की जगह क्या बोलना है आपको? नाइट मेयर बोलना है। उसी तरीके से प्राउडी की जगह हमको क्या बोलना है? प्राउड। So this is the rule 4। Thank you so much।